गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 अक्टूबर 2020 और 6 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू भी दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। और कल क्वेश्चन पूछा था एक कि संविधान में, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए थे मौलिक कर्तव्य रूस। तो इसका रूस आंसर था, लेकिन बहुत सारों ने अमेरिका इसका आंसर दिया है। इसका ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से, जबकि मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन हुआ, मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में एसबीआई बैंक के नए सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त किए गए हैं चरणजीत अत्रा को। यही है चरणजीत अत्रा, और इन्हीं को अभी एसबीआई बैंक के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गए हैं। तो उनका नाम याद रखना है चरणजीत अत्रा। पहले प्रशांत कुमार थे एसबीआई बैंक के सीएफओ, लेकिन ये अभी यस बैंक के सीईओ बन गए हैं प्रशांत कुमार यस बैंक के, जब से ये पद खाली है। उसके अलावा अंतरिम सीएफओ भी बने थे सी वेंकट नागेश्वर। तो अब चरणजीत अत्रा ये एसबीआई बैंक के नए सीएफओ बने। बात करें एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। उसके अलावा इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। अभी नए चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा इनके नाम की सिफारिश हुई है, तो नए चेयरमैन नियुक्त होंगे अभी दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। उसके अलावा इसके एमडी अश्विनी भाटिया भी नए बने थे। एसबीआई बैंक में 4 एमडी हैं, ध्यान रखना है। एक दिनेश कुमार खारा, अश्विनी भाटिया और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, और उसके अलावा अरिजीत बासु। 4 एमडी हैं एसबीआई बैंक में। और अभी टाइटन पे घड़ी लॉन्च की थी अभी एसबीआई बैंक ने टाइटन के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर रहा है गुजरात। तो अभी जल शक्ति मंत्री हैं वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके अलावा जल राज्य मंत्री हैं अभी वर्तमान में रतनलाल कटारिया। तो इन्होंने अभी स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार वितरित किए हैं। तो अभी 2 अक्टूबर को जो स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, उसके 6 साल पूरे हैं अभी 2 अक्टूबर पर। तो ये तीनों श्रेणियों में अवार्ड दिए गए हैं इसमें। तो जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान इस श्रेणी में गुजरात शीर्ष पर आए राज्यों में, और जिले में तिरुनेलवेली तमिलनाडु, ये जिला है तमिलनाडु का, ये शीर्ष पर आए जिलों की श्रेणी में। तो एक कैटेगरी तो ये स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, इसमें गुजरात टॉप पे है। उसके अलावा एक कैटेगरी है गंदगी से मुक्त अभियान, एक कैटेगरी है सामुदायिक शौचालय अभियान, और एक ये है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान। तो 3 श्रेणियों में ये अवार्ड दिए हैं। तो इसमें गुजरात टॉप पे है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में, तो याद रखना है। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो गुजरात कपास और मूंगफली के उत्पादन में शीर्ष राज्य में भारत का। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए फेमस है, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में। जो गुजरात का जो तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं काकरापार तट, और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है गुजरात की और सबसे कम गोवा की। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। उसके अलावा चीफ जस्टिस हैं गुजरात के विक्रम नाथ। और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ये द्वीपों सहित है, वैसे तो 6100 किलोमीटर ही है तटीय सीमा, द्वीपों सहित है। और स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर, जो कि किसी देश के साथ लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 5 अक्टूबर को। ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है विश्व शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अभी मनाया था 5 सितंबर को मनाया था, अभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को। तो एक तो होता है विश्व, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय का मतलब होता है किसी एक देश का होता है राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय 2 या 2 से अधिक देशों में, यानी 3 देशों में भी हो सकता है, वो 4 देशों में, 5 देशों में, 15 देशों में, कितने भी देशों में। जबकि विश्व होता है वो पूरे विश्व की जितने भी कंट्री हैं उनमें मनाया जाता है। तो ये विश्व शिक्षक दिवस है, तो ये हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में शिक्षकों की उपलब्धियों को चिन्हित करने और शिक्षकों की आवाज़ पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और इस बार किसकी थीम है? टीचर्स लीडिंग इन ए क्राइसिस रिमेजिनिंग द फ्यूचर। और इसे पहली बार मनाया गया था 1994 में, पहली बार मनाया गया है। तो ये था विश्व शिक्षक। एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आता है 5 सितंबर को। उसके अलावा बात आई है शिक्षा की, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आता है 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आता है 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो इनके जन्मदिन को 11 नवंबर को आता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी आता है। और उसके अलावा 11 अक्टूबर को आता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये लिंक करना है एक दूसरे से। उसके अलावा अक्टूबर का ये महीना है, तो अक्टूबर के डेज रिवाइज कराते हैं अब तक जितने भी डे मनाए। तो 1 अक्टूबर को मनाया था वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉफी डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे मनाए गए हैं 4 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को ये विश्व शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सफलतापूर्वक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट है, तो आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला पहला राज्य बना है। उसके अलावा दूसरा बना है उत्तर प्रदेश और तीसरा है तेलंगाना। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं AK माहेश्वरी। तंबाकू, मक्का, हल्दी इनके उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश। उसके अलावा पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों हैं आंध्र प्रदेश में। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। और अभी इसकी 3 कैपिटल बनी थी, घोषणा हुई थी 3 कैपिटल की, तो तीनों बताते हैं। एक थी विशाखापट्टनम, तो अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल और विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव कैपिटल। उसके अलावा कुर्नूल है जुडिशियल कैपिटल। तो 3 कैपिटल है बनेगी अब आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी व्यापार कार्य योजना इसमें शीर्ष पे था आंध्र प्रदेश 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इन्होंने ये पुस्तक का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो केंद्रीय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री हैं यानी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के लेखक का नाम याद रखना है पद्मपाणि बोरा। लेखक हैं इसके पद्मपाणि बोरा, इस पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है विष्णु शिवराज पांडियन ने। यही है विष्णु शिवराज पांडियन, और ये भारत के हैं। और इन्होंने भी जो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है उसका जो 5वां संस्करण हुआ है उसमें 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। तो नाम याद रखना है विष्णु शिवराज पांडियन, इन्होंने 18 जर्मन को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो कंदई का पोस्ट कार्ड किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो कंदई ये एक पोस्ट कार्ड जारी किया गया है। तो इसका उद्देश्य उड़ीसा और देश के दूसरे हिस्सों में जो पारंपरिक खिलौने बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको बढ़ावा देना है, इस कंदई कार्ड का मुख्य उद्देश्य है। और इसकी थीम है ट्रेडिशनल टॉयज ऑफ इंडिया। क्या है? ट्रेडिशन टॉयज ऑफ इंडिया। उसके अलावा भी उड़ीसा में
पृथ्वी 2 इस मिसाइल का रात्रि परीक्षण हुआ था चांदीपुर में। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ था उड़ीसा के बालासोर में। और शौर्य मिसाइल इसका भी अभी कल ही बताया था, बालासोर में DRDO ने इसका परीक्षण किया था। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, इसे ब्लैक पकोड़ा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा में। उसके अलावा भी गरिमा पहल भी शुरू हुई थी और एक स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी शुरू हुआ था उड़ीसा में। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल ये सभी उड़ीसा में हुई है। उसके अलावा अमृत योजना इस रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था उड़ीसा। कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। और जो पहले खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे ये भुवनेश्वर में हुए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा था। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था। इन्होंने जानवर के लिए अलग से फंड स्थापित किया था कोरोना वायरस के टाइम पर। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार वयस्क भारतीय पुरुषों के लिए आदर्श वजन क्या है? तो ये आदर्श वजन 65 किलोग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने पहले 60 kg था, इससे बढ़ाकर अब 65 kg कर दिया है। वयस्क भारतीय पुरुषों के लिए आदर्श वेट वजन 65 किलोग्राम। उसके अलावा वयस्क भारतीय महिलाओं के लिए 50 kg से बढ़ाकर 55 किलो कर दिया है वजन। तो 55 kg यह महिलाओं के लिए और 65 kg ये पुरुषों के लिए, वयस्क पुरुषों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अभी 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेगा ये वर्ल्ड स्पेस वीक। ये चलेगा 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति में जो बेहतर योगदान है उसका जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है इसे 4 से 10 अक्टूबर तक। और इस बार किसकी थीम है? सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। और इसको 6 दिसंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली द्वारा यह घोषित हुआ था, वर्ल्ड स्पेस वीक घोषित हुआ था। तो सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ इस बार किसकी थीम है? और 1 अक्टूबर को ध्यान रखना है अभी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। तो 1 अक्टूबर को UPSC का भी स्थापना दिवस होता है। और अभी UPSC के प्रदीप कुमार जोशी नए अध्यक्ष बने थे, अरविंद सक्सेना का स्थान लिया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एक फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री थी मिष्टी मुखर्जी। यह है मिष्टी मुखर्जी, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा ये है पुष्पा भावे, तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसके अलावा ये हैं सबीर अल अहमद अल सबा, तो ये कुवैत के शासक हैं, इनका भी निधन हुआ है। तो ध्यान रखना है। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं पुष्पा भावे। और जो गोवा मुक्ति आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। और इनकी मूवी थी मिष्टी मुखर्जी, ये हिंदी, बंगाली, तेलुगु इन फिल्मों में अभिनेत्री हैं। उसके अलावा 2014 में एक फिल्म आई थी इनकी कांची द अनब्रेकेबल, तो इसमें इन्होंने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में डेविड हेम्प किस देश की महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हुई है? तो ये हुई है पाकिस्तान की। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में IPL में 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप शेयर करें, तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।